हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके रेलवे एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आज 4 तारीख है, यानी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 24 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा। इस वीडियो को दोगुना स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है। देखिए ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। इसमें दक्षिण भारत का नदी है गोदावरी और नर्मदा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। और गंगा का 2525 किलोमीटर है, ये पूरे भारत का सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत का गोदावरी। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान संशोधन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। देखिए संविधान संशोधन जो कर सकता है ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकता है, और इसका अधिकार जो है संसद के पास है। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। 4 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन कब हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 में स्थापित हुआ था। 18 अक्टूबर 2010 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्रादेशिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य का नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जिसकी लंबाई है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 6 नंबर क्वेश्चन, विधि के सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का उल्लेख किसने किया। विधि के सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का उल्लेख किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ब्रैंडले। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देशी गोंडवाना का चूना पत्थर कटोरा स्थित है। देशी गोंडवाना का चूना पत्थर कटोरा स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के आसपास चूना पत्थर कटोरे पुराने देशी गोंडवाना भूखंड में आते हैं। ये अमरकंटक के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। संविधान के अनुसार लोकसभा की अस्थायी सीमा 552 सदस्य रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्राविड़ पर्वतमाला किस मुद्दे से संबंधित है। द्राविड़ पर्वतमाला किस मुद्दे से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घंटा प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, घंटा प्रणाली से संबंधित है। द्राविड़ पर्वतमाला यानी प्रोजेक्ट माउंटेन भारत के पहाड़ी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हेतु ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने कब तक ब्रिटिश मैनुअल प्रणाली को उपयोग में रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने कब तक ब्रिटिश प्रणाली को उपयोग में रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 तक। संविधान लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश मैनुअल प्रणाली बनी रही। ब्रिटिश मैनुअल प्रणाली 26 जनवरी 1950 तक बनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय राज्य में सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसका है? राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 154 के तहत, 154 154 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। 154 याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग, जो रोहतांग में स्थित है। 9.02 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग है। ये भारत की और दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग है। 9.02 किलोमीटर रोहतांग सुरंग है, अटल सुरंग। 14 नंबर क्वेश्चन, संसद का सत्र विहित करने का अधिकार किसका है? संसद का सत्र विहित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है और इसको भंग भी कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों पर प्रधानमंत्री का कौन सा गांधी उद्धरण द्वारा अंकित होता है? भारतीय करेंसी नोटों पर प्रधानमंत्री कौन सा गांधी उद्धरण द्वारा अंकित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य ही ईश्वर है। ऑप्शन ए, सत्य ही ईश्वर है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर, प्लेरो क्लाइमेट भारत में किस क्षेत्र को दर्शाता है? प्लेरो क्लाइमेट भारत में किस क्षेत्र को दर्शाता है? ये रेगिस्तानी क्षेत्र होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेरो क्लाइमेट भारत में किस क्षेत्र को दर्शाती है? ऑप्शन ए, रेगिस्तानी क्षेत्रों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर तैयार करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर तैयार करते हैं। इसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रायद्वीप में रूपकला नदी प्रणाली प्रमुख है? भारत के कौन से प्रायद्वीप में रूपकला नदी प्रणाली प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर रूपकला नदी प्रणाली आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आयोग की पहली नियुक्ति कब हुई थी? वित्तीय आयोग की पहली नियुक्ति कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 दिसंबर 1951 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1951 को पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चक्रवातीय घटना किस तटीय हिस्से में होता है? भारत में सबसे अधिक चक्रवातीय घटना किस तटीय क्षेत्र में होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के तट पर सबसे अधिक चक्रवातीय तूफान का असर पड़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 21 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सबका जानते हैं 5 वर्ष, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। 22 नंबर, भारत का लाल मिट्टी क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में होता है? भारत का लाल मिट्टी क्षेत्र किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मिट्टी तमिलनाडु और कर्नाटक के पठारों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कर्नाटक और तमिलनाडु के पठार में। 23 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 23 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। श्री एच.एन. केंडू के नेतृत्व में 1953 में पहला पुनर्गठन आयोग बना था। श्री एच.एन. केंडू के नेतृत्व में पहला पुनर्गठन आयोग बना था। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है।
इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में आता है। 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को ढाका में शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा, ढाका में शुरू हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े जलाशय कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा डैम या जलाशय कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो महानदी पर स्थित है और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, सबसे अधिक है, अत्यधिक है। नागार्जुन सागर बांध महानदी पर स्थित है, ये भारत के सबसे बड़ा जलाशय है, डैम है। 27 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैबिनेट सचिव का नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष का होता है। कैबिनेट सचिव का कार्यकाल अधिकतम मैक्सिमम 3 वर्ष का हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का भूमध्य रेखीय स्थान लगभग कितना डिग्री है? भारतीय उपमहाद्वीप का भूमध्य रेखीय लगभग कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लागू आपातकाल का अधिकतम अवधि क्या होता है? राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो कितना दिन तक लगा सकता है? मैक्सिमम कितना दिन तक लगा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 साल तक। 1 साल तक आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति मैक्सिमम। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 1 साल तक ये आपातकाल लगा सकता है। 352 याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की शुष्क पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः कौन से राज्य में पाए जाते हैं? भारत की शुष्क पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः कौन सा राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शुष्क पर्वतीय क्षेत्र है और यहीं पे शुष्क पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होते ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्य प्रारंभ हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र कौन सा है? कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ होगा, चैतीगढ़ नहीं, झारखंड छत्तीसगढ़ क्षेत्र, यहाँ कोयला का अपार भंडार है, सबसे बड़ी भंडार है झारखंड और छत्तीसगढ़। 33 नंबर क्वेश्चन, लोक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत स्थानीय स्वशासन और पंचायत की स्थापना की निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 होगा इसका सही उत्तर। स्थानीय स्वशासन और पंचायत की स्थापना क्या ये अनुमति देता है। 34 नंबर, भारत का सबसे लंबा भूस्खलन ग्रेजुएटेड रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा भूस्खलन ग्रेजुएटेड रिजर्व कहाँ स्थित है? 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड गोरखपुर रेंज में कई भूस्खलन क्षेत्र है, उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। 35 नंबर, राज्यसभा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्ति होती है, रिटायर होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। 36 नंबर, भारत का कौन सा पठार रेड सॉइल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? रेड सॉइल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कौन सा पठार? लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध कौन सा पठार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट का पठार। बालाघाट का पठार लाल मिट्टी के लिए फेमस है। बालाघाट का पठार रेड सॉइल के लिए फेमस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
37 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, इसको याद रखिएगा। नेपाल का राजधानी काठमांडू, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण किस सदन में अनिवार्य है? भारत में वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण किस सदन में अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। धन विधेयक जो है, वित्त विधेयक लोकसभा में ये प्रस्तुत होना जरूरी है। ये आर्टिकल 109 के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश होती है। 39 नंबर, भारत का सब हिमालय ट्रॉपिकल मानसूनी क्षेत्र कहाँ स्थित है? सब हिमालयन ट्रॉपिकल मानसूनी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर भारत में। भारत का सब हिमालयन ट्रॉपिकल मानसूनी क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। असम, मेघालय आदि सब हिमालयन मानसूनी क्षेत्र में आता है। असम, मेघालय ये सब आता है। 40 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब रिटायरमेंट होते हैं? इसका एज कितना है? 65, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 साल। आर्टिकल अनुच्छेद 124 बी के अनुसार अधिकतम उम्र 65 साल का हो सकता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक रिवीजन क्लास ला रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और 2024-25 का एक करंट अफेयर्स का क्लास लाने वाले हैं। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, कल दोनों क्लास आएगा, 100 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।